मर गए भाई, जिसका बाप इतना फ्रॉडी हो उसने क्या हमें खाक बताना है? क्विक एक्शन लो हादी भाई, काउंटडाउन स्टार्ट है। बिस्मिल्लाह। देख लिया तुमने? फाजी क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम तीनों के लिए, और इतना बड़ा ताना देकर गई है मुझे छोटी। आप उसकी बात को दिल पर मत लें। तुम भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही करना, कल को सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दोगे तुम भी। अब फैसले के लिए बचा ही क्या है? क्या तुम फसाद की जड़ी तू है। नहीं, पर वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। हाँ तो हम कौन सा रखना चाहते हैं उसको, और उसको कौन सा सुरखाब के पर लगे हैं जो तुम इतना मुंह बनाकर उसकी हमायत कर रहे हो। आपा यार, जो घर बसा नहीं है ना वो जड़ने जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझेंगी ये बात, क्योंकि आपने तो खुद सारी जिंदगी गुजार दी ना अपने मैके। फाज मेरी सही बात मारा, तो सुनो। सही मारा ताना एकदम। ये भी सुना ताना तुमने? देगा। बनता था इधर। सरकार मैंने तो सुन लिया, लेकिन आपने कुछ सुना है कि नहीं? ये तो कह ही रहा है वहां चलने को। यही तीनों बहन भाई थे ना आपके, जिनको आपने चिड़े की बोट की तरह अपने दिल से लगा के रखा था। आज ये उड़ उड़ के आपके सर पे चोंचे मार रहे हैं। मिशी आपकी वजह से घर छोड़ के चली गई। रामीन को लगता है कि आपकी तो औलाद होनी ही नहीं, लिहाजा आपने तो कभी उसकी कंडीशन को समझना ही नहीं। फाज आज आपको ताना दे के चला गया कि आपने तो पूरी जिंदगी अपने मैके का दम भरा। कुले राना, आपको क्या पता कि अपना घर क्या होता है? मिल गया इतनी सालों की रियासतों का सिला तुम्हें। बस कर दो मिस्कीन। तुम भी बस कर दो गुले राना, और समझो इस बात को, शादीशुदा बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, वरना ना वो घर की रहती हैं ना घाट की। समझी कुछ? सरकार, सरकार क्या थी गया है? सरकार अब तो आपका खाली मैदा भी दहाई दे रहा है। सुबह से भूखी बैठी हो, कुछ खा लो। पता चले ये भी गुड न्यूज देते। आया कोई ना, कोई बहन ना भाई। सरकार, मिर्ची, मीनू कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम भी खफा हो गया मुझसे? नहीं, लेकिन मीनू बाजी हैं। जाओ जाकर बुला कर लाओ उससे, मुझे बात करनी है। वो तो वकील के पास गई हैं। क्यों? अम्मी को बता रही थी कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना। क्या सच कह रही हो? अल्लाह का पक्का वादा। कहाँ गई थी तू? वकील के पास। क्या करने? बताया तो था आपको। खुदा का नाम ले मीनू, एक बार फिर सोच ले पुत्र। बेबी अब सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इतना बुरा नहीं है फाजी, क्या करे बेचारा, घर की औरतों ने इसकी मात मारी हुई है। अच्छा है ना, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, उनकी भी और मेरी भी। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। यही लगा सकते हैं अकल ठिकाने। मुबारक हो नेक परवर। क्या हुआ, मिशी को पता लग गया? अरे उसका भी पता चल जाएगा। यही कहीं किसी सहेली के साथ छुपी हुई बैठी होगी, कहाँ जाएगी वो? घर की बच्ची है बाजी। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन सच्ची पूछे कलेजे को मेरा भी हाथ पड़ गया। खून तो अपना ही है ना भाजी। ये बात तुम्हें और बख्तों को समझने की जरूरत है। खैर, ट्रेन का इंजन ठीक हो गया, कल 11 बजे पहुंच जाएंगे लाहौर वाले। तायाबा अस्सलाम वालेकुम। वो निकाह तो परसों को पक्का है ना? पक्का नहीं, पक्का पकौड़ गज मच के करेंगे, अल्लाह खुश रखे। कल के खाने का कह रही कुफैत को? हाँ हाँ, वैसे परोने सारे ठहरेंगे गेस्ट हाउस में। परसों फौजें इकट्ठी होंगी पिंडाल में। कुड़िए तू गई नहीं अपने घर? बड़े अब्बा अब यही मेरा घर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये अभी तक तख्ते तवे पे क्यों बैठती है? तायाबा, मियाँ बीवी की आपस की रंजिश है, जल्द खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह 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 सब खैर होगी, सब खैर होगी। खैर
भाई आखिरी हल यही रह गया, कुएं में भांस डाल दो मिशी आपी की तलाश में। अबे कुएं का हाथों अरबा भी तो मालूम हो ना, उसकी सहेली ने भी भाप तक नहीं उगली है। अरे वो तो साफ मुकर की जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ऊपर से इतनी दूर भिजवा दिया हमें, भैंस कॉलोनी। हाँ भैंस कॉलोनी, वो भैंस कॉलोनी वाली आंटी को भी नहीं पता था मिशी आपी का। मुझे तो लगता है मिशी आपी लाहौर चली गई है। अबे यार मार्केट तक अकेले तो वो जा नहीं सकती, लाहौर क्या खाक जाएगी वो। ये भी है, कहाँ ढूंढे यार मिशी आपी को। अस्सलाम वालेकुम फाजी भैया। वालेकुम सलाम। फाजी, उसकी सारी फ्रेंड्स के घर पूछ आया हूं मैं, कहीं पे भी नहीं है वो। तुमसे पूछा है किसी ने? ये हाथ देख यार मेरे। अब ये क्या नई ड्रामेबाजी है? यार खुदा की कसम पहल मिशी ने की थी, तुझे मेरा यकीन नहीं है ना? तू मीनू या मिर्ची किसी से भी पूछ ले यार, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया था उसकी तरफ। वाह, पहल उसने की और लॉटरी तेरी लग गई। हाँ बंदा दोस्ती यारी का ही लिहाज कर लेता है। गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे। सारे रिश्ते नाते तोड़ दे, लेकिन याद रख तू दोस्त था मेरा यार। तू चाहता है ना कि मैं उससे नई शादी करूं, तो मैं नहीं करूंगा। तू खुश रहे बस। सख्त टेंशन में हूं यार, नहायत बेवकूफ और डरपोक किस्म की लड़की है मिशी। मुझे तो डर है कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए, खुदा न खास्ता। अल्लाह ना करे। मैं खुद बड़ी टेंशन में हूं। टेंशन क्यों, क्या हुआ है? वो मीनू गई थी आज वकील के पास, नहीं रहना चाहती वो मेरे साथ। मैं बात करता हूँ उससे यार। बहुत अपसेट है फाजी। होना भी चाहिए, उनकी बहन जो घर छोड़कर चली गई है। बहन नहीं, बीवी भी। बीवी इन्होंने समझा ही कब है मुझे? हनीमून पे क्या तीनों बहनों को लेके जा रहा था? कुछ तो अकल से काम लो मीनू। अकल से काम लेकर ही मैंने ये फैसला किया है। ठीक नहीं कर रही हो तुम मीनू। आप लोगों ने भी हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप अपने आप को देखिए ना, क्या किया आपने मिशी के साथ? मैदान छोड़कर वो भागी है, मैं नहीं। लड़की मैदान छोड़कर उसी वक्त भागती है जब उसे पता चल जाए कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। लड़की का जाना उसकी बेबसी और उसकी जिंदगी से वाबस्ता मर्द की बुज़दिली की निशानी है, लेकिन आप मर्द ये बात समझेंगे नहीं। यार फाजी को इतना टूटा हुआ मैंने कभी नहीं देखा, उस पर इतना बोझ मत डालो मीनू। टूटने के बाद जब इंसान जुड़ता है ना, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। कि उनके लिए अच्छा है। तो ये पक्का बना रही है, तोड़ रही है मेरी बहन। मुझे भी अपनी ये बात लगता कर रही है कि मेरा भाई कम से कम फाजी की तरह नहीं करेगा किसी लड़की के साथ। आपको स्टैंड लेना चाहिए था मिशी के। मर्द भी बहुत सी अनदेखी जंजीरों में झगड़ा होता है, लेकिन ये बात तुम खवातीन नहीं समझ सकती। हादी भैया पेशी आई है आपकी। अब किस कैटेगरी में? अब्बा की अदालत में।